इस वीडियो में मैं आप लोगों को सरल कार्बनिक यौगिकों के आयुपेशी नाम लिखने की विधि बताने जा रहा हूं कि सरल कार्बनिक यौगिकों के आयुपेशी नाम कैसे लिखने हैं। ठीक, तो आयुपेशी नाम लिखने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। 3 नियम हैं, उन तीनों नियमों का ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात तो ये है, हमें ये ध्यान देना होगा कि जो हमारे पास कार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बन परमाणु कितने जुड़े हुए हैं। जो हमारे पास कार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बन परमाणु कितने जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या को गिन लेना है। सबसे पहले क्या करना है, कार्बन परमाणुओं की संख्या को गिन लेना है। गिनने के बाद हम उस संगत एल्केन का जो नाम आएगा वो नाम लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सपोज दैट हमने एक दे दिया CH3 CH2 CH2 OH, हमने एक कार्बनिक यौगिक ले लिया। अब इसका आयुपेशी नाम लिखना है। तो आयुपेशी नाम लिखने के लिए सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा, मैंने क्या बताया, कार्बन परमाणुओं की कितनी लंबी श्रृंखला है ये काउंट करना है। तो फटाफट गिन लेंगे कितने कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन है। ठीक, 3 कार्बन के लिए संगत एल्केन का नाम क्या आएगा वो हमें लिख देना है। तो संगत एल्केन 3 कार्बन के लिए क्या होती है, प्रोपेन। तो पहला काम हमारा ये हो गया। क्या कर देना है, फटाफट काउंट करना है कितने कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर संगत एल्केन का नाम लिख देना है। दूसरी बात हमें यह करना है कि इन कार्बन परमाणुओं को क्रम से अंक प्रदान करना है, यानी कि कार्बन श्रृंखला का अंकन करना है। ठीक है ना, दूसरा काम है हमारा कार्बन श्रृंखला का अंकन। ठीक, तो जैसे इसी को ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 OH, या कोई अन्य यौगिक ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे हम लोगों ने लिख लिया। हमें कार्बन श्रृंखला का अंकन करना है, मतलब कार्बन परमाणुओं को क्रम से अंक प्रदान करने हैं। इसके लिए हमें ध्यान देना होगा, अंकन करने के लिए, अंक प्रदान करने के लिए, नंबरिंग करने के लिए हम नंबरिंग उधर से शुरू करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह पास में हो। क्रियात्मक समूह क्या हो, पास में हो। तो हम देख रहे हैं इस कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह OH, पिछले वीडियो में बताया था क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। क्रियात्मक समूह OH यहाँ इस किनारे रखा हुआ है, मतलब हम इस कार्बन परमाणु से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3, हमें नंबरिंग कर देना है। इसमें देखें तो इसमें क्रियात्मक समूह हमारा ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है और ये सभी कार्बन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब नंबरिंग हमें इधर से शुरू करना होगा 1 2 3 4। ठीक, तो ये हमें नंबरिंग करनी है, हमारी ये नंबरिंग सही है। अगर हम इधर से नंबरिंग करते तो ये क्रियात्मक समूह दूर पड़ जाएगा। मैंने बताया था नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से क्रियात्मक समूह सबसे अधिक पास में है, उधर से हमें नंबरिंग शुरू करनी है। तो इसमें हम इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे क्योंकि क्रियात्मक समूह यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इस सिरे में क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। ठीक, इसमें देख रहे हैं क्रियात्मक समूह हमारा इधर पड़ रहा है, तो नंबरिंग हमें इस कार्बन परमाणु से शुरू करना होगा। ठीक, तो ये हमारा क्रियात्मक समूह यहाँ है, नंबरिंग इधर से हो गई। तो दूसरा काम है हमारा नंबरिंग करना, नंबरिंग किधर से करना है ये हम लोगों ने जान लिया। ठीक, ध्यान देना थोड़ा सा, कार्बन श्रृंखला जो हमें चुननी है, कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला चुननी होती है। तो सपोज दैट कोई कार्बनिक यौगिक घुमा करके रख दिया, कोई कार्बनिक यौगिक घुमा करके रख दिया, जैसे कि लिख देते हैं CH3 CH2 CH2 CH CH3, या इसी को CH2 CH3 कर देते हैं और यहां पर हम OH जोड़ देते हैं। ठीक, तो अब हम देख रहे हैं ये हमारी जो कार्बन श्रृंखला है तो ये थोड़ा सा घूम गई है, इधर घूम गई है ना। तो हमारी कार्बन श्रृंखला, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये ऐसे होगी। इसको हम थोड़ा सा सीधा कर देंगे, सीधा करेंगे तो क्या लिख देंगे, CH3 CH2 CH2 CHOH CH2 CH3, ये हो जाएगी हमारी सीधी। इसको हमने सीधा कर दिया। ठीक, तो ये हमारी कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला मिल गई। तो या तो हम यहां से गिन सकते हैं, ऐसे गिन ले, या उसको सीधा कर ले, दोनों काम कर सकते हैं। या तो ऐसे काउंट कर सकते हैं या तो हम इसको सीधा कर सकते हैं, श्रृंखला को सीधा कर लेंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड है, जिस तरह से हमें समझ में आ जाए। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो चूंकि लेनी है, जो क्रियात्मक समूह यहां जुड़ा है तो श्रृंखला हमारी यहां से समाप्त नहीं हो जाएगी,
श्रृंखला को चुनना है, ये सावधानी रखनी है आप लोगों को, ठीक। और नंबरिंग करने के लिए वही इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, चौथे नंबर पर OA से जुड़ा हुआ है। इधर से काउंटिंग करें तो 1 2 3, तीसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है, मतलब नंबरिंग किधर से करनी पड़ेगी हमें, इधर से 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग हमारी सही है, ना कि ये नंबरिंग हमारी सही होती। जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ जाए, इधर से चौथे नंबर पर आ रहा था, इधर से तीसरे नंबर पर, मतलब ये काउंटिंग हम लोगों, ये नंबरिंग हम लोगों की सही होगी, ठीक। तो ये दो बातें विशेष ध्यान देना है। अब तीसरी बात आती है कि ये जो क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले तो मैंने बताया 6 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला, तो संगत एल्केन का नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। इसके बाद कार्बन श्रृंखला का अंकन कर दिया, नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग के बाद हमें जो क्रियात्मक समूह उपस्थित है उस क्रियात्मक समूह को कैसे यहां आगे प्रदर्शित करेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, वो जानना है। तो मैं अलग-अलग क्रियात्मक समूहों के आधार पर आप लोगों को बता रहा हूं कि नाम क्या देना है, कैसे देना है, कौन सा क्रियात्मक समूह है तो क्या नाम होगा, ये आप लोगों को ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह मैंने आप लोगों को बताया था, पिछले वीडियो में दिया था, कार्बन कार्बन द्विबंध, कार्बन कार्बन द्विबंध अगर किसी यौगिक में उपस्थित है तो उसका नामकरण कैसे करना है। तो मैंने बताया था जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित होता है वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज होने के लिए योगात्मक अभिक्रियाएं करते हैं। यानी कि कार्बन कार्बन द्विबंध क्या होता है, एक क्रियात्मक समूह होता है, ठीक। तो यदि दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित है, यदि दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित है तो उसके नामकरण के लिए संगत एल्केन के नाम के अंत में ईन जोड़ देना है, एन हटा करके ईन जोड़ देना है। यानी कि एल्केन रहेगा, एल्केन से एन हटा देना है और ईन जोड़ देना है, तो वो बन जाएगा एल्कीन। वो क्या बन जाएगा, एल्कीन। अंग्रेजी में अगर लिखें तो एल्केन ALKANE माइनस ANE प्लस ENE, यानी क्या बन गया, ALKANE, एल्कीन बन जाएगा, ठीक। तो मैं अनुसूत्र लिख रहा हूं, साधारण नाम भी लिख देता हूं कुछ यौगिकों के साधारण नाम, और इधर IUPAC नाम दे देता हूं। तो सबसे पहला छोटा एल्कीन लेते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन द्विबंध करेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं C2H4। शॉर्ट में क्या लिखते हैं, C2H4। इसका साधारण नाम होता है एथिलीन, इसका साधारण नाम क्या है, एथिलीन। IUPAC नाम लिखने के लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमें कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला का अंकन करना है, लंबी चेन चुननी है। तो ये केवल 2 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला है, तो नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 या इधर से करते हैं 1 2। ये द्विबंध आएगा तो पहले कार्बन पर, रहेगा तो पहले कार्बन पर। तो 2 कार्बन के लिए संगत एल्केन का नाम क्या होगा, एथेन। 2 कार्बन परमाणुओं के लिए एल्केन का नाम क्या होगा, एथेन। एथेन से एन हटाना है और ईन जोड़ देना है, तो इसका IUPAC नाम क्या बन गया, एथीन। इसका IUPAC नाम बन जाएगा एथीन। अगला ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसका साधारण नाम आप लोग मेथिल एथिलीन दे सकते हैं, मेथिल एथिलीन इसका साधारण नाम हो जाएगा, क्योंकि ये मेथिल समूह जुड़ा है और ये क्या है, एथिलीन है, ठीक है ना। तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एथिलीन हो जाएगा। अब इसका IUPAC नाम लिखना है तो फटाफट काउंट करेंगे और नंबरिंग भी साथ में करते जाते हैं, क्योंकि दोनों काम एक साथ करना है। पहले ये नहीं कि पहले हम गिने कितने कार्बन, इसके बाद नंबरिंग करें, दोनों काम एक साथ, ठीक। क्रियात्मक समूह हमारा इधर है, नंबरिंग इधर से 1 2 3, 3 कार्बन परमाणु द्विबंध ये रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका साधारण नाम क्या, साधारण नाम तो मेथिल एथिलीन हो गया। IUPAC नाम 3 कार्बन परमाणुओं के लिए संगत एल्केन, प्रोपेन, एन हटाना है, ईन जोड़ना है, प्रोपीन हो गया, ठीक। अब थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि हमें उस कार्बन परमाणु का नंबर भी लिखना होगा, उस कार्बन परमाणु का नंबर भी लिखना है जहां पर द्विबंध उपस्थित है, जिस कार्बन परमाणु पर द्विबंध
कहां पर आता, पहले नंबर के कार्बन पर ही ये द्विबंध आता, ठीक है ना। इसलिए मैंने अभी यहाँ पर नंबरिंग नहीं की है प्रोपेन में। अगला कंपाउंड ले लेते हैं। अगला कंपाउंड क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसकी फिर से वही नंबरिंग करनी है, क्रियात्मक समूह देखना है 1 2 3 4। 4 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला है, द्विबंध यहाँ पर उपस्थित है, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन से N हटाएंगे, 3 जोड़ेंगे ब्यूटीन। लेकिन ध्यान देना है किस कार्बन पर द्विबंध है, पहले कार्बन पर, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटीन। ठीक, इस द्विबंध को खिसका करके यहां कर देते हैं, तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब नंबरिंग करो इधर से 1 2 3 4, दूसरे नंबर पर आ गया द्विबंध, या इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4, इधर से भी दूसरे नंबर पर आ रहा है। मतलब इसकी नंबरिंग किसी तरफ से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। जब ऐसी सिचुएशन है तो किसी भी तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं, दोनों तरह से नंबरिंग सही है। नाम क्या होगा, 4 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला ब्यूटेन, N हटाना है, इन जोड़ना है, नाम वही हो गया ब्यूटीन। नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। परंतु अब कार्बन परमाणु लिखना है जहां पर द्विबंध है, तो ये द्विबंध कहां पर उपस्थित है, दूसरे नंबर के कार्बन परमाणु पर, तो इसका नाम होगा 2 ब्यूटीन, जबकि इसका नाम है 1 ब्यूटीन। तो पहला यौगिक ये बताया, दूसरा यौगिक ये बताया, तीसरे में मैंने 2 बता दिए। ठीक, 2 कंडीशन बन रही थी, 2 सिचुएशन बन रही थी। तीसरी सिचुएशन क्या बनेगी, ये द्विबंध सपोज दैट यहां होता तो सेम ये प्रक्रिया हो जाती, इधर से नंबरिंग करते, पहले नंबर पर आता तो फिर क्या बन जाता, 1 ब्यूटीन बन जाता। अगर ये द्विबंध यहां पर होता तो ये क्या बन जाता, 1 ब्यूटीन। तो इस तरह से ये कार्बन कार्बन द्विबंध वाले पर यौगिकों का IUPAC नामकरण हो गया, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। अब आप लोगों को दूसरा क्रियात्मक समूह लेकर के बता रहा हूं, कार्बन कार्बन त्रिबंध। ठीक, तो कार्बन कार्बन त्रिबंध उपस्थित होने पर हमें IUPAC नाम कैसे लिखने हैं, ध्यान देना है। यदि दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन त्रिबंध उपस्थित है तो वो भी क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, और वो भी क्या करेगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज होना चाहेगा। अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड में चेंज होना चाहेगा, जिसके लिए वो क्या करेगा, एडिशन रिएक्शन यानी कि योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। तो इनके नाम करने के लिए क्या करते हैं, यदि दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन त्रिबंध उपस्थित है तो उसके नामकरण के लिए संगत एल्केन के नाम के अंत में से एन हटाकर आइन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, आइन जोड़ना है, तो बन जाएगा एल्काइन। क्या बन जाएगा, एल्काइन, यानी कि एन हटा करके यहां पर क्या कर देना है, YNE कर देना है, तो क्या बन जाएगा, एल्काइन, ALKYNE। ठीक, साथ में त्रिबंध को धारण करने वाले, वहन करने वाले कार्बन परमाणु का नंबर भी, कार्बन परमाणु की संख्या भी लिखना होगा, जैसे अभी पिछले वाले में हम लोगों ने किया। उसी तरह से त्रिबंधों को धारण करने वाले कार्बन परमाणु की नंबरिंग भी हमें लिखनी होगी। तो फिर से वही कर लेते हैं, कुछ यौगिकों के अणुसूत्र, साधारण नाम और IUPAC नाम लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा त्रिबंध वाला यौगिक बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी को साइड में C2H2 लिख देते हैं, और इसका साधारण नाम होता है एसिटिलीन। ठीक, IUPAC नाम क्या होगा, कितने कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला, 2। ठीक, 2 के लिए संगत एल्केन का नाम एथेन, एथेन से एन हटाना है, आइन जोड़ना है, बन गया एथाइन, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, एथाइन 1 2। ठीक, ये पहला कंपाउंड हो गया। दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, इसका साधारण नाम होता है मेथिल एसिटिलीन, मेथिल एसिटिलीन। और आप लोगों को ध्यान देना होगा, बोर्ड एग्जाम में इसका IUPAC नाम कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, कभी कभी तो ये संरचना दे करके पूछ लेता है कि इसका IUPAC नाम बताओ, कभी कभी ये नहीं लिखेगा, संरचना नहीं लिखेगा, वो डायरेक्ट लिख देता है मेथिल एसिटिलीन का IUPAC नाम बताइए। ठीक, ये नाम देता है, ये नाम नहीं देता है। ठीक, और पूछ लेता है वो एग्जाम में 10th में कि मेथिल एसिटिलीन का IUPAC नाम बताइए। ठीक, तो IUPAC नाम बता देते हैं, हमें क्या समस्या है, 1 2 3 हमें तो सब पता है।
नंबरिंग कैसे करना है कर दिया। 3 कार्बन परमाणु, 3 कार्बन परमाणु के लिए क्या होगा प्रोपेन, प्रोपेन में से एन हटाएंगे, आइन जोड़ देंगे तो प्रोपाइन, ठीक है ना। यहां पहले नंबर पर है तो मैंने बताया था पिछले वाले में भी एल्कीन में कि अभी यहां नंबरिंग लिखने की इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर है तो पहले नंबर पर, अगर ये त्रिबंध यहां होता तो भी पहले नंबर पर रहता, तो यहां नंबरिंग करने की जरूरत अभी हमें नहीं है, ठीक। अगला कंपाउंड ले लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। नंबरिंग करेंगे, हमें पता है नंबरिंग कैसे करना है 1 2 3 4। पहले नंबर पर है 4 कार्बन परमाणु, 4 कार्बन परमाणुओं के लिए क्या आएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन से एन हटाना है, आइन जोड़ना है तो ब्यूटाइन। किस नंबर पर है नंबर लिख देना है 1 ब्यूटाइन, ठीक है ना। ये त्रिबंध यहां पहुंचा देते हैं तो क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C फिर सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया। नंबरिंग फटाफट 1 2 3 4, 4 कार्बन परमाणु, दूसरे नंबर पर त्रिबंध क्या बना 2 ब्यूटाइन, क्या बन जाएगा 2 ब्यूटाइन बन गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कार्बन कार्बन त्रिबंध अगर उपस्थित है तो उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हम लोग इस तरह से करेंगे, ठीक। अब हम चलते हैं कार्बन कार्बन त्रिबंध के बाद एल्कोहॉली समूह में। अगला समूह समझेंगे एल्कोहॉली समूह। हाँ, एल्कोहॉली समूह OH समूह, ठीक है ना। तो OH समूह को मैंने बताया था, OH समूह को हम लोग हाइड्रोक्सी समूह कहते हैं, OH समूह को हाइड्रोक्सी समूह कहते हैं जब यह समूह किसी संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, सैचुरेटेड कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तब इसे एल्कोहॉली समूह कहते हैं, अदरवाइज हाइड्रोक्सी समूह कहेंगे, ठीक। यदि दिए गए कार्बनिक यौगिक में एल्कोहॉली समूह उपस्थित है, यदि दिए गए कार्बनिक यौगिक में एल्कोहॉली समूह उपस्थित है तो उसके नामकरण के लिए संगत एल्केन के नाम के अंत में ऑल जोड़ देंगे, यानी कि एल्केन प्लस ऑल क्या बन जाएगा एल्केनॉल बन जाएगा, एल्केन प्लस ऑल कर देना है एल्केनॉल बन जाएगा। साथ में इस समूह को धारण करने वाले कार्बन परमाणु की संख्या भी लिख देना है कि किस नंबर के कार्बन पर यह समूह उपस्थित है। यह समूह कहीं भी उपस्थित हो सकता है, किनारे वाले कार्बन में भी, बीच में किसी भी कार्बन पर उपस्थित हो सकता है, ये ध्यान देना आप लोगों को, ठीक। तो अंग्रेजी में क्या लिखेंगे एल्केन माइनस E प्लस OL इस इक्वल टू क्या बन जाएगा AlKAlOL एल्केनॉल, ठीक। लिख देते हैं आप सूत्र। साधारण नाम IUPAC नाम, ठीक। तो सबसे पहला यौगिक हमारा बनता है CH3OH, इसका साधारण नाम है मेथिल एल्कोहल, साधारण नाम है इसका मेथिल एल्कोहल। IUPAC नाम क्या हो जाएगा एक कार्बन मेथेन ऑल जोड़ेंगे मेथेनॉल, IUPAC नाम क्या हो जाएगा मेथेनॉल, ठीक है ना। अगला कंपाउंड लेते हैं CH3CH2OH, इसे कहते हैं एथिल एल्कोहल, साधारण नाम होता है एथिल एल्कोहल। साइड में इसको C2H5OH भी लिख दिया जाता है, C2H5OH भी लिख दिया जाता है। तो 2 कार्बन परमाणु 1 और 2 क्या नाम हो जाएगा एथेन और ऑल, यानी कि क्या बन गया एथेनॉल। नेक्स्ट ले लेते हैं CH3 CH2 CH2OH, ऐसे बॉन्ड भी दिखा सकते हो आप लोग, ठीक। 3 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला, नंबरिंग जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक है उधर से नंबरिंग कर देंगे, क्रियात्मक समूह हमारा इधर से नजदीक है। 3 कार्बन परमाणुओं के लिए क्या आएगा प्रोपेन, प्रोपेन में क्या जोड़ना है ऑल, तो प्रोपेनॉल। ध्यान देना है ये क्रियात्मक समूह कहां पर है किनारे पर उपस्थित है तो नाम होगा 1 प्रोपेनॉल। इस क्रियात्मक समूह को अगर बीच में जोड़ दें तो क्या बन जाएगा CH3 CH CH3OH यहां पर जोड़ दिया। या ध्यान देना है इस OH को इसके बगल में भी रखा जा सकता है, आप लोगों को ध्यान देना होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं CH3 CHOH फिर CH3
2 प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से आगे के यौगिक भी हम लोग बना सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं कि किस कार्बन परमाणु पर एल्कोहलिक समूह उपस्थित है। ठीक, तो ये हम लोगों ने एल्कोहलों का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया। एल्कोहलों के बाद आगे हम चल देते हैं एल्डिहाइडी समूह का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं। एल्डिहाइडी समूह, अगला है एल्डिहाइडी समूह। मैंने एल्डिहाइडी समूह को बताया था CHO समूह लिखेंगे। CHO समूह को मैंने बताया था इसे फार्मिल समूह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फार्मिल समूह कहते हैं। जब यह समूह किसी हाइड्रोजन परमाणु या कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा तो इसे हम एल्डिहाइडी समूह कह देते हैं। और जिन यौगिकों में यह समूह उपस्थित होता है उन्हें एल्डिहाइड कहते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। ठीक, तो यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एल्डिहाइडी समूह उपस्थित है तो उसके नामकरण के लिए हम संगत एल्केन के नाम के अंत में एल जोड़ देंगे। ठीक, संगत एल्केन के नाम के अंत में क्या कर देना है? एल या अल भी जोड़ देते हैं। ध्यान देना है, या तो एल जोड़ दे या तो अल जोड़ दे। अल नहीं, ध्यान देना है। अल किसने हमने जोड़ा? अल हमने एल्कोहल में जोड़ा, तो अल नहीं जोड़ना है, अल जोड़ना है। ये ध्यान रखना होगा, सावधानी रखनी होगी। अदरवाइज आप लोग अल ना जोड़ करके एल जोड़ो, ज्यादा सही रहेगा, भूलेगा नहीं आप लोगों को। ठीक, और एक बात और ध्यान देना है कि ये समूह चूंकि कार्बन से शुरू है, यह समूह किससे शुरू है? कार्बन से, तो यह समूह हमेशा किनारे पर उपस्थित होगा। यह समूह कहां पर होगा? हमेशा किनारे पर उपस्थित होगा। तो जब हम कार्बन श्रृंखला का अंकन करेंगे, कार्बन परमाणुओं की नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग में इस कार्बन को हमेशा 1 नंबर प्रदान करेंगे, पहला अंक प्रदान करेंगे। यानी कि नंबरिंग इसी सिरे से शुरू करना है, जिधर ये है उधर से ही नंबरिंग शुरू करेंगे। ये ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, तो नामकरण के लिए क्या करेंगे? एल्केन प्लस एल, यानी क्या बन जाएगा? एल्केनेल। ठीक, अंग्रेजी में लिखेंगे ALKANE माइनस E प्लस AL, यानी कि क्या बन जाएगा? ALKANAL। लिख देते हैं अनुसूत्र कुछ का, साधारण नाम भी लिख देते हैं, आईयूपीएसी नाम भी लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा? पहला मैंने बताया हाइड्रोजन से भी जुड़ सकता है, HCHO। ये समूह हाइड्रोजन से जुड़ गया, इसका साधारण नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। साधारण नाम क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। आईयूपीएसी नाम मैंने बताया, एक कार्बन के लिए संगत एल्केन का नाम मेथेन, एन में एल जोड़ना है तो क्या बन जाएगा? मेथेनेल, मेथेनेल। ठीक है, अगला लिखते हैं, इसे कार्बन से जोड़ देते हैं तो CH3CHO, इसका साधारण नाम है एसीटेल्डिहाइड। इसका साधारण नाम हो जाएगा एसीटेल्डिहाइड। आईयूपीएसी नाम के लिए नंबरिंग करेंगे। मैंने बताया इस समूह के कार्बन को पहला अंक प्रदान करना है, इस समूह के कार्बन को पहला अंक प्रदान करेंगे। जब पहला अंक प्रदान कर देंगे तो ये दूसरा अंक इसका हो गया। 2 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला, इसके लिए लिखेंगे एथेन और एल जोड़ेंगे तो क्या बन गया? एथेनेल। अगला लिख देते हैं CH3 CH2 CHO, 3 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला, इसको पहला अंक प्रदान करना है, बताया है मैंने। ठीक, इसको पहला अंक प्रदान करेंगे तो 3 कार्बन परमाणुओं के लिए प्रोपेन और एल जोड़ेंगे, प्रोपेनेल, प्रोपेनेल। यह समूह से तो किनारे पर होगा, नंबरिंग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक, इस तरह से नेक्स्ट कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CHO 1 2 3 4, पहले नंबर पर रहेगा, ये मैंने बताया है। ठीक, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 4 कार्बन परमाणु, ब्यूटेन, एल जोड़ोगे, ब्यूटेनेल हो गया। तो इस तरह से ये हम लोगों ने एल्डिहाइडी समूह के यौगिकों का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखना है ये हम लोगों ने जान लिया। इसके बाद अगले समूह में चलेंगे, एल्डिहाइड के बाद कीटोनी समूह में। कीटोनी समूह का संकेत मैंने बताया था CO, या इसी को हमने बताया था कि
ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O या इसको और दोनों को साथ में भी जोड़ के रखा जा सकता है। ठीक, तो ये हो गया कीटोनी समूह। ठीक, तो कीटोनी समूह को मैंने बताया था, कीटोनी समूह को हम कार्बोनिल समूह कहते हैं। CO समूह को क्या कहते हैं? CO समूह को कार्बोनिल समूह कहते हैं, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। ठीक, जब यह समूह दोनों ओर से कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होगा, किससे जुड़ा हुआ होगा? कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होगा, तब इस समूह को हम कीटोनी समूह कहेंगे। ठीक, CO समूह को कार्बोनिल समूह कहते हैं। जब यह समूह दोनों ओर से कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है तब इसे कीटोनी समूह कहते हैं। यदि दिए गए कार्बनिक यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है तो उसके नामकरण के लिए संगत एल्केन के नाम के अंत में ओन जोड़ देते हैं। क्या करेंगे? ओन जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा? एल्केनोन। ठीक है ना? अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? ALKANE माइनस E प्लस ONE इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? ALKANONE एल्केनोन। ठीक है ना? अब सूत्र लिखेंगे, साधारण नाम भी लिख लेते हैं, कुछ के सभी को तो नहीं पता रहते हैं, कुछ के पता रहते हैं साधारण नाम, तो वो हम लिख लेंगे और आगे कर देंगे IUPAC नाम। ठीक, तो सबसे पहला मैंने बताया दोनों तरफ इसको कार्बन परमाणु से जोड़ना है। CH3CO CH3 साधारण नाम है इसका एसीटोन, साधारण नाम इसका होता है एसीटोन। ठीक है ना? IUPAC नाम क्या होगा? नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन। 3 कार्बन परमाणुओं के लिए प्रोपेन, और प्रोपेन में ओन जोड़ना है तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनोन। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। ठीक है ना? अगला लिखते हैं CH3CO CH2 CH3, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। दूसरे नंबर पर कीटोनी समूह है, अगर ये यहां होता तो इधर से नंबरिंग कर देते तो भी दूसरे नंबर पर ही आएगा, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन। इसका IUPAC नाम ब्यूटेनोन हो जाएगा। ठीक है, अगला लेते हैं CH3 CO CH3 CH2 लेंगे यहां पर CH2 CH3 1 2 3 4 और 5 कार्बन परमाणु, 5 कार्बन परमाणु के लिए क्या लेंगे? पेंटेन। ओन जोड़ना है, पेंटेनोन हो गया। दूसरे नंबर पर है 2 पेंटेनोन, इसको यहां किसका देते हैं तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CO CH2 CH3 1 2 3 4 5। इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर ही आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 पेंटेनोन। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 3 पेंटेनोन हो जाएगा। अगला यौगिक, अगला समूह पढ़ लेते हैं हम लोग, कार्बोक्सिल समूह COOH समूह पढ़ लेते हैं। इनका IUPAC नामकरण कैसे करेंगे ये जान लेना है। ठीक, तो COOH समूह इसे हम कार्बोक्सिल समूह कहते हैं। ठीक, चूंकि यह एक एसिडिक समूह होता है, अम्लीय समूह होता है, तो जिन यौगिकों में यह समूह उपस्थित होता है उन्हें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। जिन यौगिकों में ये COOH समूह उपस्थित होगा उन यौगिकों को हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कह देंगे। ठीक है, अब आगे ध्यान देना है, यदि दिए गए कार्बनिक यौगिक में COOH समूह यानी कार्बोक्सिल समूह उपस्थित है तो उनके नामकरण के लिए संगत एल्केन के नाम के अंत में ओइक अम्ल जोड़ देते हैं। यानी क्या लिखेंगे? एल्केन प्लस ओइक अम्ल बन जाएगा एल्केनोइक अम्ल। ठीक, अंग्रेजी में ALKANE माइनस E प्लस OIC एसिड, यानी क्या बन जाएगा? एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है ना? आगे ध्यान देना है, यह समूह सदैव किनारे पर उपस्थित होता है, क्योंकि ये भी किससे शुरू हो रहा है? C से शुरू हो रहा है, तो यह समूह भी सदैव किनारे पर उपस्थित होता है। अतः
कार्बन श्रृंखला का अंकन करते समय इस समूह के इस कार्बन को हम हमेशा पहला अंक प्रदान करेंगे। और ये भी ध्यान देना है कि यह समूह हाइड्रोजन या कार्बन परमाणु से जुड़ सकता है, हाइड्रोजन से भी जुड़ सकता है, अदरवाइज कार्बन परमाणु से जुड़ेगा। जैसे हम लिख देते हैं कुछ अनुसूत्र, साधारण नाम भी लिखेंगे और आयुर्वेदी नाम, ठीक। तो हम हाइड्रोजन से जोड़ करके लिख देंगे HCOOH, इसे कहते हैं फार्मिक अम्ल। क्योंकि यह चींटी में पाया जाता है, चींटी के काटने से, चींटी को लैटिन भाषा में फार्मिका कहते हैं, फार्मिका वाली चींटी, तो इसी वजह से इसका नाम पड़ गया फार्मिक अम्ल। लेकिन आयुर्वेदी नाम इसका क्या हो जाएगा, एक कार्बन की श्रृंखला है, एक कार्बन के लिए मेथेन और ओइक अम्ल जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक एसिड। अगला लिखेंगे CH3COOH, इसका साधारण नाम है एसिटिक अम्ल, एसिटम सिरके से प्राप्त हुआ है। आयुर्वेदी नाम क्या हो जाएगा, 1 2 दो कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला, दो कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला है तो क्या हो जाएगा एथेन, और एथेन के साथ ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इसका आयुर्वेदी नाम हो जाएगा। अगला लिख देते हैं CH3 CH2COOH, 1 2 3 तीन कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला, आयुर्वेदी नाम क्या हो जाएगा, 3 के लिए प्रोपेन, प्रोपेन में ओइक जोड़ेंगे, प्रोपेनोइक अम्ल। अगला लिख लेते हैं CH3 CH2 CH2COOH, 1 2 3 4 पहला प्रदान करना है, बता चुका हूं, आप लोग सीख चुके हैं, जान चुके हैं, अभ्यास हो गया होगा, ठीक। 4 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला के लिए ब्यूटेन, संगत एल्केन का नाम, और ब्यूटेन के साथ ओइक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। इस तरह से मैंने आप लोगों को कुछ क्रियात्मक समूहों के आयुर्वेदी नाम लिखना बताया, ठीक। कुछ और क्रियात्मक समूहों के आयुर्वेदी नाम लिखने के लिए मैं आप लोगों को अगला वीडियो दूंगा, तब तक आप लोग इनका अध्ययन करें और ये ध्यान रखें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, नए वीडियो आने पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्योंकि जैसे ही केमिस्ट्री के वीडियो खत्म होंगे मैं आप लोगों को फिजिक्स के वीडियो भी दूंगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको देखें, समझें।